भगवान का एक नाम भी है जिसे अजन्मा कहा जाता है। तो भगवान का नाम जो है अजन्मा क्यों हुआ? तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो देखिए यहाँ जो है प्रश्न उठ रहा है कि प्रभु जन्म लेते हैं कि अवतार होते हैं? सूत जी कहते हैं, बड़ा सुंदर जो है सुरताधिक 88,000 ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं कि प्रभु का जो है जन्म नहीं होता, वह अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। जो जन्म लेगा उसका मरना जो है निश्चित ही है। इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, उनका जो है अवतार होता है। परमात्मा जो है भिन्न भिन्न अवतार लेकर जो है इस लोक में अवतरित होते हैं। अब क्यों अवतरित होते हैं? तो हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरहि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब इस लोक में जो है धर्म की हानि होती है, धर्म पर संकट आता है, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब असुरों का राज जो है बढ़ने जाता है, असुर जो है संतों पर मुनियों पर जब कष्ट करने लगते हैं, तब भगवान जो है विविध शरीरा विविध रूप धारण कर कर जो है अवतरित होते हैं। भगवान और कृपा निधि सज्जन पीरा, संतों की जो है सज्जनों की जो है कष्ट को दूर करते हैं। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के जो है अवतारित माने जाते हैं 24 अवतार। कितने अवतार है भगवान के? 24। इन 24 अवतारों का जो है हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते रहते हैं। अब यह 24 अवतार कौन कौन से हैं? तो पहला, अब देखिए अवतार का नाम लूंगा तो जयकारा तो लगाइएगा सही, ठीक है। पहला अवतार जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है। प्रेम से बोलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। दूसरा जो है भगवान का अवतार, गिनते रहिएगा। दूसरा जो है वाराह अवतार है। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय। तीसरा जो है नारद जी के अवतार है भगवान संत नारद, बड़े ही प्रादुर्भाव है संत जी। कहते हैं नारद मुनि जो है, यदि किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, यदि उस घर में नारद जी का आगमन हो जाए, तब वह जो लड़ाई झगड़ा हो रहे सभी जो है रुक जाते हैं। और यदि वह घर में शांति है और यदि वहां नारद जी का आगमन हो जाए तो भैया वहां तो लड़ाई होना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारे नारद जी का स्वभाव है। तो भगवान के तीसरे अवतार जो है संत नारद जी को माना जाता है। भगवान के चौथे अवतार है नर और नारायण। प्रेम से बोलिए नर और नारायण की जय। चौथे पांचवें अवतार जो है भगवान श्री कपिल देव जी हैं। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी महाराज। सातवें अवतार जो है यज्ञ भगवान है। आठवें अवतार जो है ऋषभ देव जी महाराज है। नौवें अवतार पृथ्वी जी महाराज है। 10वें अवतार मत्स्य अवतार। 11वां जो है कंचप अवतार है। 12वां जो है धनवंतरी अवतार है। 13वां जो है मोहिनी अवतार है। एवं चौथा जो है नरसिंह अवतार है। नरसिंह देव भगवान की जय। 15वां अवतार जो है वामन भगवान का अवतार है। एवं 16वां अवतार जो है भगवान परशुराम जी का। 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों का वर्णन किया है। 18वां अवतार
आदरणीय प्रभु श्री राम जी को माना जाता है। हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है भगवान के 18वां अवतार है। 19वां अवतार जो है बलराम जी को माना जाता है। शेषा अवतार बलराम जी भगवान शेष नारायण के अवतार। 20वां अवतार जो है मेरे कन्हैया जी को माना जाता है। गोविंद का अवतार जो है 20वां अवतार है। 21वां अवतार जो है हरि का अवतार है। 22वां अवतार भगवान का हंस का अवतार है। 23वां अवतार जो है भगवान का बुद्ध का अवतार है। अब अभी 24वां अवतार तो हुआ नहीं है भगवान का। भागवत में लिखा है 24वां अवतार जो है कलयुग में होगा, जब पापियों का पाप जो है अधम हो जाएगा, अत्यंत बढ़ जाएगा। कोई स्त्री का जो है सभी स्त्रियों का अपमान होना शुरू हो जाएगा। सभी जो है बैर करने लगेंगे। कोई अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानेगा। जब ऐसा युग आएगा तब जो है भगवान नारायण जो भगवान कृष्ण राधा रानी के बारे में सुनते हैं, वैसे ही जो है भगवान कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रेम है। याद से ही भगवान जो है मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब इधर जो है राधा रानी को पता चल जाता है कि वह शुभ तोता जो है भगवान कृष्ण को जाकर बता दिया है कि मैं जो है विलाप कर रही हूं। अब भगवान जैसे ही मूर्छित होते हैं, राधा रानी को जैसे ही पता चलता है, वह जो है उस तोते से कहते हैं कि हे मूर्ख शुभ, तूने कृष्ण को क्यों बताया? वह जो है मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तेरी वजह से आज उनको कष्ट हुआ है। अब जैसे ही राधा रानी जो है उस सुख को कहती है, सुख के मन में जो है सत्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए वह जानवर है, लेकिन जानवर को भी सत्य और असत्य का ज्ञान रहता है। जानवर को भी जो है सत्य और असत्य का ज्ञान रहता है। वह सुख भी जो है विलाप करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। वह सुख जो है कहने लगता है कि हे माते, मैं दुर्बुद्धि हो गया था जो मैंने भगवान कृष्ण को जाकर आपके विलाप करने का कारण को बता दिया। वह पश्चाताप करते करते जो है उस सुख की वहीं पर जो है मृत्यु हो जाती है। वहीं पर सुख जो है अपना प्राण को त्याग देता है। वही सुख जो है प्राण को त्यागने के बाद जो है कैलाश पर्वत में 1 बजे लगा हूं। अब कैलाश पर्वत में कौन वास करते हैं? कैलाश पर्वत में जो है भगवान शंकर वास करते हैं। तो उसी कैलाश पर्वत में सुखदेव जी महाराज एक सुख के अंडे में प्रवेश कर जो है जन्म लेते हैं। अब उसी समय जो है जैसे ही प्रादुर्भाव अंडे में होता है, अब इधर नारद जी का आगमन होता है। अब नारद जी ठहरे टीवी रिपोर्टर वाले, यहाँ की खबर वहां करते हैं, वहां की खबर वहां करते हैं। लड़ने झगड़ने वाले हैं नारद मुनि जो है। तो मन में नारद जी जो है विचार कर रहे हैं कि मैंने जो है लक्ष्मी और नारायण में जो है विवाद करा दिया है, उनमें तो मैंने लड़ाई करवा दी। ब्रह्म जी और उनकी पत्नी के साथ भी मैंने जो है विवाद करा दिया है, लेकिन अभी तक जो है भगवान शिव और पार्वती के बीच जो है कभी विलाप नहीं हुआ है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। नारद मुनि जो है मन में विचार करते हैं कि चले भैया कैलाश पर्वत चलते हैं,
और पार्वती और शंकर के बीच जो है थोड़ा सा लड़ाई करा के आते हैं। चल देते हैं नारद जी जो है हाथ में बीड़ा भरकर गाते गाते जो है कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 कहते जो है भगवान श्री संत नारद जो है कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। अब वह जो है सीधे माता पार्वती की ओर जाते हैं। नारद मुनि जो है नारद जी बोलते हैं कि हे माते, संसार में कभी भी जो है किसी के घर में मैं जो है नहीं जाता। नारद मुनि कह रहे हैं पार्वती जी से कि मैं जो है कभी भी किसी के घर में नहीं जाता। एकदम जो है मैं आना जाना जो है बंद कर रखा हूं। मैं आजकल घूमना फिरना बंद हो चुका है। पार्वती बोली ऐसा क्यों नारद जी? नारद जी महाराज कहते हैं भैया क्या बताओ माते, इन संसार के लोगों में जो है प्रेम जो है बनावटी हो गया। देखिए नारद जी कैसे बोल रहे हैं, इस संसार के लोगों में जो है प्रेम बनावटी हो चुका है। झूठ मूठ का प्रेम करते हैं। पति जो है पत्नी से झूठा प्रेम करता है, बहन जो है भाई से झूठा प्रेम करता है। लड़ाने के लिए बोल रहे हैं पार्वती जी से नारद जी जो है कि अभी जो है प्रेम इस युग में इस संसार में जो है झूठा हो गया है। पहले की तरह कोई प्रेम ही नहीं करता। सब जो है प्रेम जो है विलुप्त हो चुका है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता पार्वती, वह सभी जो है बनावटी प्रेम करते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, जितने भी है इस संसार में सभी जो है बनावटी प्रेम करते हैं। संसार में लोगों का प्रेम जो है अब सच्चा नहीं रहा है, झूठ मूठ का प्रेम कर रहे हैं। सब बनावटी हो गया है। इसीलिए मैं जो है आजकल इस संसार में विचरण करना, कहीं आना जाना जो है मैंने जो है बंद कर रखा है। जहां प्रेम नहीं होता वहां ये नारद मुनि नहीं होता। बड़े प्रेम के भाव माता पार्वती से नारद जी कह रहे हैं। माता पार्वती तो समझ नहीं पा रही है कि नारद कहना क्या चाहते हैं। आखिर यहाँ करने क्या आए हैं नारद? नारद जी जो है धीरे धीरे बात करते माता पार्वती को जो है अपने बातों में उलझा लेते हैं। पार्वती कहती है अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूं। कोई किसी से प्रेम करे चाहे ना करे, मेरे पति भोले शंकर जो है मेरे से अत्यंत प्रेम करते हैं।
तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रेम करते हैं जो अत्यंत प्रेम करते हैं? इस दुनिया में तो सभी बनावटी प्रेम करते हैं। तो वो माता पार्वती कहती है नारद से कि हे नारद, मेरे भोलेनाथ मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि जो उनकी गुरु मंत्र है, वो जो गुरु मंत्र उनके गुरु ने उनको दिया है, वह भी जो है वह उसको बता कर रखे हैं। देखिए, किसी के यदि गुरु मंत्र मिला हो तो वह गुरु मंत्र जो है गुप्त रखा करते हैं, किसी को नहीं बताया करते। गुरु मंत्र जो है मन में ही गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन पार्वती मैया कह रही है कि मेरे भोले शंकर मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने जो है गुरु मंत्र को भी मेरे को बता दिया। अब नारद मुनि सोचने लगते हैं मन में, अरे भैया सच में प्रेम करते हैं लग रहा है। अब नारद जी के मन में विचार आने लगा। तब जो है नारद जी कहते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नः। अच्छा चलिए, मान लिया कि आपने जो है गुरु मंत्र दिया है, लेकिन गुरु मंत्र जो है गुप्त ही रखना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ का प्रेम अभाव है, इसलिए आपको गुरु मंत्र को बता दिया। लेकिन आप यह बात बताइए कि भगवान शंकर जब समाधि में बैठते हैं और वह जो है अपने गले में जिसके सिर की माला जो पहने रहते हैं वह किसकी है? अब माता पार्वती जो है विचार करने लगी। आज तक हो गया, मैं इन्हें भोला समझती थी, ये तो कपटी निकले। अपने ही सिर में किसकी माला पहनते हैं, किसके मुंड की माला पहनते हैं, यह मुझे आज तक नहीं बताया उन्होंने। उनका केवल नाम ही भोलेनाथ है, बाकी वह भोले नहीं है। पार्वती मैया नारद जी से कहने लगी। तब जो है पार्वती मैया और नारद जी जो है भगवान शंकर की ओर चले जाते हैं। भगवान शंकर जो है समाधि में बैठे रहते हैं, आंख बंद कर कर जाप करते रहते हैं, राम राम का जाप करते रहते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास में पार्वती मैया और नारद जी, पार्वती मैया कहती है कि हे शंकर, हे पतिदेव, आपने अपने गले में किसकी सिर की माला टांग रखी है? किसकी सिर की माला पहने हो? भोलेनाथ अचंभव हो जाते हैं। अरे भैया, अचानक से आज क्या पूछने लगी? पार्वती मैया से कहती है, तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? तब माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से कि आप जो है भोले भाले नहीं है, आप अत्यंत कपटी हैं। आज तक अपने गले में किसकी मुंड की माला पहने है मेरे को आज तक नहीं बताया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, हे पार्वती, यह मुंड की माला किसी और की नहीं, यह मुंड की माला जो है तुम्हारी है। जब तुमने अनेक अनेक जन्म लिए तो तुम्हारी याद में जो है मैंने इस मुंड को धारण किया है। तब जो है पार्वती मैया जो कहती है, यदि आपने इस मुंड की माला को धारण किया है, यदि आप मेरे से किसी भी चीज को नहीं छुपाते, तो ये बताइए कि आप इतने अमर क्यों हैं? आपने मुंड की माला तो मेरी पहनी है, तो आपने ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा कर आए हो कि कभी मरते ही नहीं? मेरे को बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है।
ऐसा कौन सा आपने जड़ी बूटी खाई है? तब जो है भगवान शंकर कहते हैं कि यह जो है कोई जड़ी बूटी नहीं है, यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतमय गंगा का जो है मैंने रसपान किया है। इसके रसपान से ही जो है मैं अमर हो गया हूं। तब पार्वती मैया कहती है कि हे पति देव, आपने तो मुझे कभी इस अमृत के बारे में नहीं बताया। अकेले अकेले जड़ी बूटी खा रहे हो, अकेले अकेले जो है जीवित रह रहे हो। भोलेनाथ कहते हैं कि तुमने मुझको अवसर ही नहीं दिया बताने का। तब माता पार्वती जो है भगवान शंकर जो है आसन लगाकर जो है वहां बैठ जाते हैं श्रीमद् भागवत का रसपान कराने के लिए माता पार्वती को। अब वहां से जो है नारद जी चले जाते हैं। अब लड़ाई तो करा दी नारद जी, उनका काम पूरा हो गया। लेकिन नारद मुनि जो है वहां लड़ाई कराने के लिए नहीं आए, झगड़ा कराने के लिए वहां नहीं आए। उनका उद्देश्य था सुखदेव जी का जन्म। उसी कैलाश पर्वत में जो है सुख का अंडा है, उसी तोते का अंडा भी जो है साबुत रखा हुआ है। नारद मुनि अपने मन में यह विचार कर आए थे कि जल्द से जल्द जो है भगवान सुखदेव जी का जन्म हो और भागवत का जो है वह प्रचार प्रसार करे। उनका जो है यही उद्देश्य था। अब उनका उद्देश्य पूरा हुआ। नारद जी जो है नारायण नारायण करते करते चल दिए। अब इधर जो है भगवान शंकर आसन लगाकर जो है इस अमृतमय गंगा का रसपान कराने के लिए बैठ गए। माता पार्वती श्रोता बनकर बैठ गई और भगवान शंकर जो है वक्ता बनकर बैठ गए। अब भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि हे प्रिय, मैं जो है जैसे ही भागवत का प्रारंभ करूंगा मेरी तो समाधि लग जाएगी। मैं तो आंख बंद करूंगा और हरि भजन कर आपको जो है कथा का श्रवण कराऊंगा। तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि भैया श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, कल बताया था, श्रोता, सरोता और सोता। ये सोता वाले बड़े शांत होते हैं, किसी से किसी को मतलब नहीं, अपने में शांत रहते हैं। सरोता वाले बीच के होते हैं तो किसी न किसी चीज में कमी देखते रहते हैं। और सबसे उत्तम होते हैं श्रोता, जो कथा का रसपान अपने कर्ण से जो है करते हैं और उस अमृतमय गंगा को जो है अपने हृदय में बसाते हैं। भागवत सुनने से कोई अमर नहीं हो जाता। इस भागवत से जो है जीवन में परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना कि भागवत सुनने का फल मिल गया है। अभी तक भगवान शंकर जो है समाधि लगाकर बैठ गए और माता पार्वती से कह दिए कि मैं जैसे ही समाधि में बैठूंगा कथा सुनाऊंगा, बीच बीच में जो है कर हुंकारू दे देना, ताकि मेरे को पता तो रहेगा कि आप श्रोता बनकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। माता पार्वती कहे ठीक है महाराज, मैं जो है बीच बीच में हुंकारू देती रहूंगी, आप जो है कथा को प्रारंभ कीजिए। इधर भगवान भोलेनाथ सुनाने लगे, माता पार्वती जो है हुंकारू कहकर सुन रही है। जैसे ही पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा हुआ तोता का अंडा जो है साबुत हो गया।
क्योंकि भगवान शंकर जो है कथा प्रारंभ करने के पूर्व अपने डमरू को हाथ में लेकर जो है इतना जोर से मृदंग कर कर बजाने लगे अपने डमरू को जो है आसपास के जितने भी पशु प्राणी थे सभी जो है कैलाश पर्वत को छोड़कर चले गए। क्योंकि यदि किसी ने इस अमृतमय गंगा का रस पान कर लिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डमरू बजाकर सभी पशु पक्षियों को जो है कैलाश पर्वत से जो है बाहर कर दिए। और वह सुख जो है उस अंडे में जो सुख था उसके माता पिता सुपक्षी जो है उस अंडे को छोड़कर जो है कैलाश पर्वत से चल दिए। अब इधर जो है भगवान कथा करना प्रारंभ कर दिए। पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई पीछे वह अंडा था उसमें प्रादुर्भाव होने लगा पक्षी के में अंडे में जीव का प्रादुर्भाव होने लगा। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो है अंडा फूट जाता है उसमें से एक सुंदर सुख पक्षी का जो है जन्म होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। दूसरे दिन की कथा से जो है वह अंडा फूट जाता है उसमें से एक सुंदर सुख पक्षी का जो है प्रादुर्भाव होता है। वह जो है तीसरे दिन की कथा होती है। सुंदर सुंदर चरित्र चल रहा है। इधर वह सुख पक्षी जो है सभी कथा को सुन रहा है और मन ही मन जो है गदगद हो रहा है। भागवत में चौथे दिन रसगुल्ले की कथा आती है। भगवान शंकर जो है रसगुल्ले की कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। श्री कृष्ण जन्मोत्सव आ गया, बधाई देने लगे, सोहर गीत गाने लगे। भागवत में उसको सुनकर पक्षी और गदगद हो रहा है। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वह कथा हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वैसी कथा नहीं है। उन्होंने जो है संस्कृत में भाषण कर जो है माता पार्वती को 18,000 श्लोकों से जो है इस भगवत रूपी अमृतमय का रसपान करा रहे हैं। और 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, पूरा 24 घंटा जो है भगवान कथा सुनाने में बैठे हैं। समाधि लगाकर माता पार्वती सुन रही है। ऐसी ही कथा चलती जा रही है। माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर। पक्षी जो है बड़े प्रेम से कथा को सुन रहा है, ध्यान पूर्वक होकर जो है इस कथा को श्रवण कर रहा है पक्षी। जब भगवान शंकर ने देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला, भगवान शंकर सुना रहे हैं पार्वती को कथा, कि जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण जो है अपनी लीला को समाप्त कर जा रहे हैं, तो योग स्वामी जो है अधीश्वर हो गए। योगेश योग विन्यास, कृष्ण के चरणों में जो है प्रणाम कर जो है भगवान अधीश्वर सुना रहे हैं त्याग की भावना। भगवान कृष्ण जो है सभी को त्याग कर जो है जा रहे हैं द्वारिका की ओर। अब त्याग क्या है, त्यागना क्या होता है? ज्ञान में है भैया त्याग। त्याग में जो कष्ट होता है, अत्यंत कष्ट होता है। जैसे कि जब भगवान जो है जब गोकुल की ओर प्रस्थान किए, तब राधा रानी जो है उतने टाइम पे जो है भगवान में त्याग की भावना उत्पन्न हुई। राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, तुम जो है हमें छोड़कर तो जा रहे हो, वहां जाओगे
तो कुछ संदेश भेजते रहना, पत्र भेजते रहना। मन में विलाप कर रही है राधा रानी जी, प्रश्न पूछ रही है भगवान कृष्ण से राधा रानी जो है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, कई प्रश्न पूछती है राधा रानी जी, लेकिन भगवान कृष्ण त्याग की भावना से प्रश्नों के उत्तर को जो है नहीं देते। भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से कहते हैं कि हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। हर बात को समझाना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से कह रहे हैं। अब इधर जो है भगवान शंकर माता पार्वती को अत्यंत कथा सुना रहे हैं। वह शुभ पक्षी भी जो है आनंद पूर्वक कथा सुन रहे हैं। जैसे ही दसम स्कंद प्रारंभ होता है, माता पार्वती को जो है निद्रा देवी घेर लेती है। देखिए भैया, अच्छे प्रसंग में जो है भगवत नाम में जो है यह निद्रा देवी ज्यादा आती है, इसीलिए बीच बीच में भजन करना पड़ता है, बीच बीच में जयकारा लगाना पड़ता है ताकि निद्रा देवी ना आ जाए। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण भजन है, लेकिन केवल भजन है तो राम नाम का भजन है। श्रीमद् भागवत में केवल हरि नाम संकीर्तन ही दिया गया है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भगवान के सत्य की बातें की गई है, भगवान के प्रादुर्भाव का उद्गम दिया गया है, तो उसमें जो है भगवान केवल एक ही भजन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल एक ही भजन दिया गया है। वो भजन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। इस प्रकार भगवान शंकर जो है माता पार्वती को कथा श्रवण करा रही है। अब इधर जो है जैसे ही दसम स्कंद प्रारंभ होता है, माता पार्वती को जो है निद्रा देवी सताने लगती है। माता पार्वती जो है सो जाती है।
और इधर वह शुभ पक्षी जो है गदगद हो रहा था। भगवान जो है इधर कथा सुना रहे थे और इधर कथा सुना रहे हैं भगवान, इधर माता तो सो गई है। उधर वह शुभ पक्षी जो है हुंकारो देना प्रारंभ कर दिया ताकि कथा जो है बीच में ना रुके, बोलकर वह शुभ जो है हुंकारो देना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान कथा कहे जा रहे हैं, इधर वह शुभ हुंकारो दिया जा रहा है। और भागवत की कथा जैसे ही पूरी हुई, भगवान शिव ने जो है जोर से जयकारा लगाया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही भगवान ने जयकारा लगाया, माता पार्वती की जो है निद्रा खुल गई। उनकी नींद पर प्रश्न कर रही है कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज से क्या कहा। शंकर जी ने कहा, अरे क्या कहा, क्या आपने कथा नहीं सुनी? तो कह दिए कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोली, मैं तो कथा आधी सुनी हूं प्रभु, मुझे तो निद्रा देवी ने घेर लिया था। शिव जी ने कहा, यदि तुम्हें निद्रा देवी ने घेर लिया था तो फिर हुंकारू कौन दे रहा था? जैसे ही भगवान शंकर जो है पीछे मुड़कर देखते हैं, वही शुक वही पक्षी जो है गदगद हो रहा था, हुंकारू दे रहा था। अब इधर महाराज जो है भगवान शंकर जी जो है उस पक्षी को देख लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि इस पक्षी ने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि यदि वह कथा को पूर्व विमुख होकर सुनता, सामने से सुनता, तो वह कथा का पात्र था। लेकिन उसने कथा जो है पीछे से श्रवण की है, यह जो है अपराध है। भगवान शंकर जो है त्रिशूल उठा लेते हैं उस शुभ पक्षी को मारने के लिए। शुभ जो है उड़ता हुआ कैलाश की ओर, कैलाश के उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। शुभ पक्षी जो है जाते जाते हिमालय से नीचे जाने लगता है। अब हिमालय के उत्तर में क्या है? तो बद्री विशाल, बद्रीनाथ धाम जो है हिमालय के उत्तर में जो है, नीचे आओगे हिमालय से तो बद्री विशाल पड़ता है। बद्री विशाल क्यों कहते हैं उसको? भगवान का नाम तो बद्री नारायण है, भगवान का नाम बद्री नारायण है। लेकिन यदि वहां जाओगे तो आप यदि कहो कि बद्री नारायण जाना है तो आपको कोई वहां का रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर यदि कहो कि बद्री विशाल जाना है तो आपको जो है वह रास्ता बता देगा। क्योंकि भैया भगवान बद्री नारायण है, उनका नाम बद्री विशाल क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान के भक्त जो है विशाल है। विशाल नाम का एक भक्त था भगवान का, जिसने भगवान की अत्यंत जो है तपस्या की। विशाल नाम का भक्त, भगवान उसकी तपस्या से जो है प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं उस विशाल से कि अहम ब्रूयात, वर मांगो पुत्र। वह कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, मेरी इतनी ही विनती है कि मेरा नाम जो है आपके नाम के पूर्व में लग जाए। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तब से जो है भगवान का नाम जो है बद्री विशाल पड़ गया। क्योंकि भाई भगवान तो है भक्तों से प्रेम करते हैं। आप भगवान से प्रेम करो चाहे मत करो, लेकिन भगवान जो है भक्त से अवश्य ही प्रेम करते हैं। भक्त के ही वश में जो है भगवान रहते हैं।
इधर महाराज वह सुख पक्षी जो है कैलाश पर्वत से सीधा बद्री विशाल की ओर बढ़ता चला गया। भगवान शंकर जो है त्रिशूल लेकर जो है उसको कैलाश की ओर जा रहे हैं मारने के लिए। वह उड़ता उड़ता बद्री विशाल में यहाँ पहुंचता है। और इधर बद्री विशाल में कौन रहता है? बद्री विशाल में जो है बेगम व्यास जी महाराज वास करते हैं। व्यास जी महाराज इन्होंने इस भागवत के 18,000 श्लोकों का जो है रचा है। वह वेद व्यास जी महाराज जो है बद्री विशाल में वास करते हैं। और वहां बद्री विशाल में एक सुंदर कुटिया बनाकर, उस कुटिया का नाम है साम्यप्रास। साम्यप्रास अर्थात जो साधु संत लोग बनाते हैं कुटिया, वह कुटिया बनाकर जो है बद्री विशाल में भगवान वेद व्यास जी जो है वास करते हैं। साथ में उनकी पत्नी श्री विटका देवी भी जो है उनके साथ में है। उनकी पति कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, हमको तो अत्यंत बुढ़ापा आ गया है। व्यास जी कहते हैं हमको तो अत्यंत बुढ़ापा आ गया है, अब हमें पुत्र की कामना ही नहीं है, पता नहीं अब पुत्र होगा कि नहीं। व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, विटका देवी से। तब व्यास जी कहे कि सब जो है भगवान कल्याण करेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो कि ये ऐसा। व्यास जी जो है कह रहे हैं और उसकी पत्नी जो है विलाप कर रही है। उतने समय जो है वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी को जो है जोरों से उबास आने लगती है, जोरों से उबास आने लगती है, मुंह को खोल लेती है अपनी जो है। उसी समय वह शुभ पक्षी जो है तेजी से उड़ता हुआ विटका देवी के मुख से जो है गर्भ में प्रवेश कर जाता है। देखिए वेद व्यास जी ने जो है कुछ पूर्व अभी कहा कि संतान होगा कि नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि संतान अवश्य ही होगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करने से ही जो है फल मिलता है, इसलिए विश्वास कर रखना चाहिए भैया। इधर वह शुभ पक्षी जो है गर्भ में प्रवेश करा गया। अब इधर भगवान शंकर जो है देख रहे हैं, वह शुभ आखिर चला कहाँ गया। सुख को ना पाकर भगवान शंकर जो है पुनः कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। अब इधर वह जो है देखते हैं सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी गर्भ में चले गए माता विटका देवी के। अब वह गर्भ के स्वरूप हो गई माता विटका देवी। भगवान वेद व्यास जी जो है प्रसन्न हो गए। शंकर जी जो है श्री शुभ पक्षी को ना पाकर जो है कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी जो है इधर गर्भ में चले जाते हैं और अपने माता के गर्भ में 12 वर्षों तक मातृ गृह बनाकर रहते हैं। देखिए भैया, माता के गर्भ में जो है बच्चा 9 महीने रहता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो है विटका देवी के गर्भ में जो है 12 वर्ष तक रहे। भैया गर्भ का पीड़ा जो है उस बच्चे को ही पता होता है, जो बच्चा गर्भ में होता है। वह जो है एक नरक के समान रहता है गर्भ में, क्योंकि इस पेट के अंदर जो है कई प्रकार के कीटाणु जो है रहते हैं, वह उसको छिद्रन करते हैं उस बच्चे का। यदि माता कुछ तीखा चीज खा ले तो उस बच्चे पर जो है प्रभाव पड़ता है, उसको जलन होती है, छिद्र होता है। देखिए नरक के समान है गर्भ। लेकिन उसी गर्भ को जो है भगवान सुखदेव जी जो है उसी गर्भ को मंदिर बनाकर रखे हुए हैं, मंदिर समान रखे हुए हैं सुखदेव जी महाराज जो है।
12 वर्ष तक भगवान जो है कोख में रहे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो है गर्भ को मंदिर बना लिया है, पूजन के समान मंदिर बना लिया है। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास कर रहे हैं। लेकिन व्यास पत्नी कहती है कि हे व्यास जी महाराज, मुझे जो है अत्यंत पीड़ा हो रही है। माता बिटिका देवी कहती है कि यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे जो है अत्यंत पीड़ा हो रही है। 12 वर्ष हो गए, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। व्यास जी बोले क्या बात है। उसके बाद बिटिका देवी कहती है कि मेरी गर्भ से जो है वेदों के मंत्र का उच्चारण हो रहा है, अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है मेरे गर्भ से। तो व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई ज्ञानी पुरुष ही जो है तुम्हारे गर्भ में है, कोई ज्ञानी महापुरुष ही होगा तुम्हारे गर्भ में। लेकिन भैया वह तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे सुखदेव जी महाराज। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जो है अपने माता के गर्भ से जो है बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता को जो है अत्यंत कष्ट हो रहा है, तुम्हारी माता को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पुत्र, अपने माँ के गर्भ से, अपने मातुश्री के गर्भ से बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी महाराज गर्भ से बोलते हैं कि पिताजी, यदि मैं गर्भ से बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। यदि मैं बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की माया जो है घेर लेगी। व्यास जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें विष्णु की माया का असर थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, आपके कहने से मैं बाहर नहीं आने वाला। यदि मेरे को साक्षात भगवान आकर कहेंगे कि मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी, तब जो है मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। तब व्यास जी महाराज जो है वन की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही नारायण जी का ध्यान होता है, पुनः जाकर कहते हैं, तब गर्भ में जो है भगवान सुखदेव जी को कहते हैं कि हे पुत्र, तू गर्भ से बाहर आ जा। तेरी माता को जो है अत्यंत कष्ट प्राप्त हो रहा है, अत्यंत कष्ट हो रहे हैं आपकी माता को। तू बाहर आ जा, मेरी माया जो है तुझे नहीं घेरेगी। भगवान विष्णु स्वयं जाकर कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज को, तू गर्भ से बाहर आ जा, मेरी माया जो है तुझे नहीं घेरेगी। सूत जी महाराज जो है वैसे कहते ही जो है भगवान सुखदेव जी जो है प्रकट हो जाते हैं। गर्भ से निकलते ही जो है नारद वन की ओर चलने जाते हैं। देखिए सुखदेव जी महाराज को जन्म लेते ही वह जो है वन की ओर प्रस्थान करने लगे। छोटा सा बालक वन की ओर प्रस्थान कर रहा है और उसके पिता व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते जो है अपने पुत्र के पीछे जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज के। तब सूत जी महाराज जो है मंगलाचरण में कहते हैं कि यं प्रवदं तमनोपेतमपेत कृत्यं द्वैवा